हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 के गणित का चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो उसकी आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे और उसके भी सिर्फ एक या दो सवाल ही हल करेंगे। ठीक है, और जो आपसे हल ना हो वो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज देंगे। ठीक है, मैं आपको उन्हें सॉल्व करा दूँगा। लेकिन आज जो है पहले वीडियो में हम यहाँ पर केवल एक या दो ही सवाल हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12 के गणित के जो चैप्टर नंबर 8 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, ये है वक्र y स्क्वायर बराबर x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, प्रथम पाद का अर्थ हो जाएगा, कितने पद होगा ये? 4। ठीक है, तो फर्स्ट होता है ये हमारा, सेकंड ये, और थर्ड ये होता है, और फोर्थ ये। ठीक, तो प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है केवल। ठीक है, हमें यानी अब और समझेंगे, आगे देखेंगे। ये दे रखा है वक्र y स्क्वायर बराबर x। ठीक है, सबसे पहले हमें वक्र बनाने आने चाहिए। वक्र देखेंगे 4 प्रकार से बनेंगे। जो y स्क्वायर बराबर 4ax का वक्र होता है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर बनता है। ठीक, और जो y स्क्वायर बराबर -4ax इस प्रकार का वक्र होगा वो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर बनेगा। ठीक है, अगला, यदि x स्क्वायर बराबर 4ay के रूप में है वक्र तो फिर वह y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर बनेगा। ठीक, और यदि x स्क्वायर बराबर -4ay है तो ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर बनेगा। ठीक, आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा फर्स्ट टाइप का है। ठीक, इसमें दे रखा है कि y स्क्वायर बराबर x। तो देखिए, यहाँ पर मैंने समय की बचत करते हुए पहले ही चित्र बना लिया है। ठीक है, आप भी इसे बना सकते हैं, ये ना सोचें कि पहले ही ये कहीं से ऐसे ही बना हुआ है चित्र। ठीक है, आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। देखेंगे, पूरी तरीके से समझाऊंगा मैं यहाँ पर। देखिए, y स्क्वायर बराबर x। ठीक है, तो जो हमारा प्रथम कंडीशन थी y स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक, यहाँ पर y स्क्वायर और x। ठीक, तो देखिए ये इसी से मैच खा रहा है। ठीक है, यानी वक्र जो बनेगा वो x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर बनेगा। ठीक, बना दिया। ठीक है, आगे रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4। ठीक, हमने x अक्ष पर बिंदु अंकित कर लिए। ठीक है, लगभग एक एक सेमी पे, आप अगर कॉपी में बनाएं तो एक एक सेमी पे अंकित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मान लिया 1 2 3 4। ठीक है, अब x बराबर 1 जो रेखा होगी वो x बराबर 1 कहाँ पर मिलेगा हमें? यहाँ पर। ठीक है, तो ये खींच दी मैंने x बराबर 1 रेखा। ठीक, फिर अगली है x बराबर 4, तो ये खींच दी यहाँ पर x बराबर 4। ठीक, अब फिर x अक्ष ये है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वक्र और इन दोनों रेखाओं और x अक्ष। ठीक है, एक तो ये वक्र हो गया, दो रेखाएं हो गई, और चौथा क्या है? x अक्ष। इन चारों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, वक्र ये है, एक रेखा ये हैगी, एक ये हैगी, और x अक्ष ये हैगा। तो इन चारों से जो घिर के क्षेत्रफल बना हमारा वो ये बन गया। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया मैंने? PQRS। ठीक, आप अपने अनुसार नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, दिया है वक्र y स्क्वायर बराबर x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। पाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? +√x। ठीक है, लेकिन हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो प्रथम पाद में ज्ञात करना है, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज्ञात करना है। इसके लिए प्रथम क्वाड्रेंट में जो भी मान आएगा वो किस चीज़ में होता है? प्लस में होता है। ठीक है, चाहे वो y का हो या फिर x का हो। ठीक, तो यहाँ से ये y बराबर, इस पे से स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट चढ़ गया। ठीक है, और अंडर रूट वाली जो राशि होती है वो प्लस माइनस में लिखी जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम √x केवल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश के लिए, प्रथम चतुर्थांश के लिए। ठीक है, आगे ये मान दे रखे हैं हमें, रेखाएं दे रखी हैं, रेखाएं हैं
x बराबर 1 तथा x बराबर 4। ठीक, ये रेखाएं दी हुई हैं। अब सूत्र का उपयोग करेंगे हम इसके लिए, लिखेंगे, हम जानते हैं y बराबर fx तथा x बराबर a, x बराबर b और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अगर हम इस क्षेत्रफल को a से प्रदर्शित कर लें तो ये हो जाएगा a बराबर इंटीग्रल a टू v और बाई dx। ठीक, ये होता है, और इसका भी मोड। ठीक है, या क्यों मोड, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो धनात्मक राशि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वैसे भी धनात्मक ही आएगी, प्रथम चतुर्थांश के लिए है तो। ठीक है, यहाँ पर हम मोड का चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। तो अब इसके मान लगा देंगे हम। देखिए यहाँ पर ये जो थी, ये रेखाएं थी दोनों, x बराबर a और x बराबर b, और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इस सूत्र द्वारा हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेखाएं हमारा x बराबर, पहला मान क्या है 1, और दूसरा जो है वो है x बराबर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इजिकल टू इंटीग्रल a का मान 1 और b का मान 4 और y का मान कितना है √x। ठीक, और dx। इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 1/2 तो है ये। ठीक है, लेकिन जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3/2 और बटे 3/2। ठीक, इसका समाकलन कर दिया, लिमिट अभी ऐसे ही रहने दी। ठीक है, अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो x की जगह पे लगाएंगे तो ये हो जाएगी 4 की घात 3/2 और बटे 3/2। ठीक है, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, x की जगह पे क्या रखेंगे इस बार 1 की घात 3/2 और बटे 3/2। ठीक, अब देखेंगे आगे क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे ही सॉल्व करता हूँ अभी एक लाइन और, नहीं तो नीचे आएगा नहीं, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा, ये जो 4 है इसे लिख लेंगे हम 2 की घात 2 और ब्रैकेट 3/2 पहले से ही इसकी घात थी। ठीक है, बटे 3/2 माइनस 1 की घात, चाहे जो भी हो, कितना मान आता है 1 ही रहता है। ठीक, 1 और बटे 3/2। ठीक है, अब इधर लिख लेते हैं इसी को सॉल्व करके। तो देखिए इस वाले 2 से ये वाली जो 2 है बट्टे वाली, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। 2 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक, और ये जो बटे में भिन्न है ये क्या हो जाएगी पलट जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणा में 2/3 और माइनस ये वाली नीचे वाली भिन्न भी पलट जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 2/3। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बराबर 8 दूनी 16, 16/3 और माइनस 2/3। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो हर जो है इनके वो समान है, ऊपर की राशियाँ ऐसे ही आ जाएंगी। 16 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा ये 14/3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर क्षेत्रफल। ठीक है, इतना उत्तर हो जाएगा इसका, यह आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दिया है। ठीक, तो अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल उसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, तो उसको आप स्वयं हल कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, y बराबर 2 एवं y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वक्र दे रखा है वो हमें x² बराबर 4y और जो 2 रेखाएं दे रखी हैं वो y बराबर 1 है 2 और y बराबर 4, ये 2 रेखाएं हैं। और
कह रखा है कि बाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए अभी मैंने शुरू में जब पहला सवाल कराया था तो बताया था कि एक्स स्क्वायर बराबर 4y का अगर वक्र है इस फॉर्म का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का अगर वक्र है तो वो बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में बनेगा। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले अक्ष खींचे, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिए, इसके बाद हमने वक्र खींच दिया। ठीक, फिर इस वक्र पर जो दो रेखाएं दे रखी हैं, एक बाई बराबर 2 और एक बाई बराबर 4, ये खींच ली। ठीक है, ये है भाई हमारी, पहले हमने यहाँ पर बिंदु अंकित किए 0 1 2 3 4। ठीक है, अब दो रेखाएं खींचनी है, एक तो बाई बराबर 2 और एक बाई बराबर 4। ठीक है, तो पहली हो जाएगी ये बाई बराबर 2। ठीक है, इधर इसलिए नहीं खींची है, खींची इधर को भी सकती है ये बाई बराबर 2। ठीक है, लेकिन बाई बराबर जो 2 रेखा है वो हमने इस वजह से इधर को नहीं खींची है क्योंकि हमें केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने केवल प्रथम चतुर्थांश के लिए ही खींच रखी है। ठीक, इसी प्रकार बाई बराबर 4 खींच ली इधर। ठीक है, फिर इन जो और बाई अक्ष ये रहा हमारा। ठीक है, तो इन दोनों रेखा और बाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखो वक्र ये आ गया, ठीक, बाई अक्ष ये आ गया और दोनों के दोनों रेखाएं ये आ गई। ठीक, अब इन सबसे घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो ये है जिसको मैंने नाम दिया है PQRS। ठीक है, आप अपने अनुसार जो भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको हल करेंगे। अब हम चित्र समझ में आ गया होगा आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल दिया है वक्र दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है, अगर हम x इजिकल टू करेंगे इसे तो ये हो जाएगा ±2 अंडर रूट बाई। ठीक, यही तो हो जाएगा। अब प्रथम चतुर्थांश के लिए हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो यहाँ से कौन सा वाला मान लेंगे हम, प्लस वाला, x बराबर 2 अंडर रूट बाई। ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश के लिए, प्रथम चतुर्थांश के लिए, प्रथम चतुर्थांश के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो दो रेखाएं दे रखी हैं उनको भी लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, रेखाएं बाई बराबर 2 कोमा बाई बराबर 4। ठीक है, ये दो रेखाएं दे रखी हैं। अब सूत्र लगा देंगे, हम जानते हैं वक्र x बराबर f/, बिल्कुल सूत्र पहले वाले सवाल की तरह ही कन्वर्ट कर लेंगे इसका भी। ठीक है, वो जो था वो यहाँ पर बाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप में दे रखा था, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप में है। ठीक है, तथा रेखाओं बाई इजिकल टू a कोमा बाई इजिकल टू b तथा बाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल को शो कर लेते हैं ए से। ठीक है, तो ये लगाएंगे हम, ये होता है सूत्र A/V और F/, यहाँ पर हमें अब x का मान लगाना है। ठीक है, ये होगा x और dy। ठीक, ये हो जाएगा भाई। अब अगर हम x का मान लगाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास x का जो मान है वो कितना है, 2 रूट बाई। ठीक है, और जो लिमिटें हैं ये क्या हैं, ये जो रेखाएं थी, बाई का पहला वाला मान और बाई का दूसरा वाला मान। ठीक है, ये लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a बराबर इंटीग्रल, a का मान कितना है हमारे पास, पहली रेखा a बराबर 2, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ तक, 4 तक, 2 से 4 तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, और x का मान कितना है, x का मान ये है हमारे पास। ठीक है, इसे मैं स्मॉल x बना दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट बाई और dy। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, बाहर निकाल लिया,
और अंडर रूट बाई का जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बाई की घात 3/2 ठीक। और लिमिट ऐसे ही आ जाएंगी 2 से 4 तक, ठीक, इजिकल टू 2 ऐसे ही। और ये जो नीचे वाला हर है हमारा 3/2, ये पलट करके कहाँ जाएगा, आगे निकाल लेते हैं इसको, ये लिख लेंगे इसको हम 2/3, ठीक। अब बाई की घात 3/2, तो लिमिट लगाएंगे पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगी 4 की घात 3/2, ठीक। और माइनस बाई की जगह पे फिर कितना रखना है हमें, 2 की घात 3/2, ठीक। अब देखेंगे 2 दूनी 4, चलिए अभी एक लाइन और इधर को लिखते हैं, 2 दूनी 4/3 और इंटू 4 की घात 3/2 का मान कितना होता है, ये होता है 8 माइनस 2 की घात 3/2 कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है, बराबर इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32/3 माइनस 4 दूनी 8√2/3, ठीक है। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उधर नीचे दिखाई नहीं देगा नहीं तो। इजिकल टू देखिए 32/3 और 8√2/3 ये है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो ऐसी की ऐसी ही आ जाएंगी 32 माइनस 8√2, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। या फिर इसमें से आप 8 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तब भी उत्तर कर सकते हैं, ठीक।